सो हेलो एवरीवन। आज है 7 अप्रैल और अभी तक मम्मी का मतलब कोई अपडेट नहीं आ पा रहा है। ऑलमोस्ट हो चुके हैं 24-25 दिन हो चुके हैं और मन में बहुत सारे बुरे बुरे ख्यालात भी आने लगे हैं। फिर भी अपना उम्मीद नहीं छोड़ रहे हैं। और दूसरी बात है, कुछ अपडेट आ भी रहे हैं तो जैसे कि 3-4 दिन पहले एक कोरापुट से एक हस्बैंड के दोस्त ने किसी ने ये बताया था कि उधर कुछ इस टाइप का देखे हैं मम्मी के जैसे, जो कि कंफर्म नहीं है। कोरापुट में वो भी 10-12 दिन पहले। तो अभी तक वो कंप्लीट मतलब ये श्योरिटी नहीं दे पा रहे कि वो मम्मी ही थे के। तो अभी चीज़ ऐसा हो गया है कि मतलब मन में आने लगा है कि मम्मी कहाँ गए। रायगढ़ में तो थी, रायगढ़ से कहाँ चली गई। रायगढ़ में बहुत लोग श्योरिटी दे रहे हैं कि हाँ मम्मी को देखे थे, उसके बाद कहाँ गए हैं ये अभी तक पता नहीं चल रहा है। और काफ़ी कुछ मेरे को ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि मम्मी पढ़ी लिखी है कि नहीं, या फिर मम्मी के हाथ में मोबाइल था कि नहीं। तो मैं पहले बता देती हूँ कि मम्मी पढ़ी लिखी भी है, कि ऐसा नहीं कि वो कुछ जान नहीं पाती हैं कुछ। और इतने मोबाइल भी उनके पास है, मतलब जब पापा आई मीन उनका पेंशन वगैरह आ रहा है तो मोबाइल तो जाहिर सी बात है उनके पास भी है। लेकिन बात ये है, मम्मी का एक एज होने के वजह से मेमोरी लॉस एक प्रॉब्लम आने लगा था, जो कि ऑलमोस्ट 3-4 साल हो चुके थे। तो इतना भी मेमोरी लॉस नहीं कि कुछ भूल ही जाए तो याद ना आए, मतलब छोटा मोटा चीज़ भूल जाती थी, इस टाइप का प्रॉब्लम था। तो ऐसे नहीं कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसीलिए हमारे साथ हम घुमाते भी थे। ऐसे नहीं कि कहीं उनको मतलब इग्नोर करते थे। फिर भी एक चीज़ है कि किस्मत कब धोखा दे जाए ये पता नहीं। हाँ, ये छोटा सा गलती हो गया कि उनके मतलब नेक पे एक हैंग कर देना चाहिए था मोबाइल, लेकिन ऐसा कभी सिचुएशन आया ही नहीं। मतलब वो कभी अकेली जर्नी किए ही नहीं, हमारे साथ ही रहते थे, हमारे साथ चारों तरफ जाते थे। और दूसरी बात है, जो इंसान अब ट्रेन में अपना स्लीपर तक छोड़ जाता है वो मोबाइल भी लेके जाएंगे इसका कोई श्योरिटी नहीं है। तो जो अपना स्लीपर छोड़ के गया है तो उनसे मोबाइल तो आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। पहले भी ऐसे मोबाइल हम लोग दिए थे उनको, 2-3 बार ऐसे भूल चुके थे, तो इसीलिए ज़्यादा मोबाइल वो हाथ में नहीं लेती थी। और ऐसा कभी सिचुएशन आया भी नहीं, वो हमेशा हमारे साथ ही रहती थी, हमारे साथ कहीं भी जाती तो हमारे साथ में ही रहती, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम आया नहीं है। इससे पहले भी हम लोग ट्रेन जर्नी भी किए थे। तो बात ये है, कभी कभी किस्मत ख़राब होता है। और अभी जैसे आरपीएफ टीम ने ये बोला है कि मम्मी जहाँ विजयनगरम में उतरी थी ये पता चला था, तो मम्मी खुद ही अपने हाथ से अपना नाम, पापा का नाम एंड पापा का फ़ोन नंबर, मम्मी को किसी का फ़ोन नंबर याद नहीं था एक्सेप्ट पापा का। और जाहिर सी बात है आजकल कोई ज़्यादा मतलब फ़ोन नंबर इतना याद नहीं रखते, क्योंकि हाथों में जब फ़ोन में होता है तो इतना नंबर याद रखते नहीं हैं। तो मम्मी को भी बस पापा का ही नंबर याद था, अपना होम टाउन रायरमपुर ये वगैरह सब मेंशन किए थे, खुद ही अपने हाथ से लिखी थी। तो ऐसा नहीं कि पढ़ी लिखी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि उनका जो मेंटल हेल्थ कितना ख़राब हो चुका है उसके बाद से, जिसके वजह से शायद एक कॉल उनको याद नहीं आ रहा है नंबर, मतलब एक नंबर उनको याद नहीं आ रहा है, या फिर कुछ तो ऐसे हुआ है। दो ही चीज़ हो सकती है, या फिर उनका मेंटल हेल्थ मेंटल कंडीशन बहुत ही ख़राब हो चुका है, या फिर ऐसे जगह पे कहीं है जिससे वो याद तो कर पा रही है लेकिन शायद बाहर नहीं आ पा रही हैं। कुछ तो ऐसे हुआ है जिसके वजह से अपडेट नहीं आ पा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, फिर भी हम तो अपना काम करेंगे ही। हम लास्ट 2 दिन पहले आंध्रा बॉर्डर गए थे, श्रीकाकुलम विजयनगरम अगेन फिर से गए थे, क्योंकि मन में एक था कहीं इधर उधर ट्रेन में चढ़ के कहीं तो नहीं चली गई। तो अभी मन में ऐसे आने लगा है कि मम्मी का कंडीशन इतना ख़राब हो चुका है कि वो कहीं भी जा सकती हैं। और ओब्वियसली अप्रैल 13 को पूरा 1 महीना कंप्लीट हो जाएगा। इसके बीच में उनके पास पैसा नहीं है, कपड़े नहीं है, खाना पीना कुछ नहीं है। तो जाहिर सी बात है इंसान ऐसे भी नर्वस में बहुत कुछ लाइफ में भूल जाते हैं नर्वस में। मम्मी का तो फिर शुरुआत से ही प्रॉब्लम था।
तो चलिए गॉड को प्रे करते हैं कि उनको कुछ याद आए या फिर कुछ तो ऐसे मिराकल हो जिसके वजह से हम लोग को कुछ सुराग मिले कि हम उनको ढूंढें। इसके बावजूद और एक चीज़ मैं बोलूँगी, अभी सिचुएशन जैसा है कि मम्मी कहीं भी जा सकती हैं, तो आप लोग जो जहाँ पर भी रहते हैं आप लोगों से रिक्वेस्ट रहता है थोड़ा बस स्टॉप एरिया या फिर रेलवे स्टेशन, आरपीएफ टीम को भी अलर्ट है, लेकिन हमारे जैसे कॉमन पीपल अगर थोड़ा हेल्प कर दे तो और ज़्यादा आसानी हो सकती है। तो आरपीएफ टीम पुलिस अपना काम करेंगे, उसके बावजूद मैं आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ कि थोड़ा हेल्प कीजिए। आप कॉमन पीपल अगर रोड साइड या फिर बस स्टॉप ट्रेन वगैरह में थोड़ा सा अगर नज़र डालते हैं, हो सकता है वो आपके आँखों के सामने आ सकते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा केयरफुली ये सब नोटिस कीजिए। अब पता नहीं इससे ज़्यादा मैं आप लोग से क्या एक्सपेक्ट करूँ। मुझे तो मतलब मन में ये आने लगे हैं कि मम्मी है भी या नहीं, तो इतना गंदा इतना बुरा नेगेटिव मैं सोच भी नहीं सकती, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई इंसान इतना जल्दी मतलब दम हार देंगे, तो इतना बुरा ख्यालात मैं लाती भी नहीं हूँ। लेकिन इतना होप रखती हूँ कहीं भी हो शायद किसी के नज़र में आ जाए। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट रहता है थोड़ा इधर उधर नज़र डालिए, जो जहाँ भी रहते हैं, भले ही उड़ीसा के बाहर, अब ट्रेन में हो सकता है कहीं भी जा सकती है बाहर, और उड़ीसा में हो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो नेक्स्ट हम सोचे हैं कि उड़ीसा पुलिस को थोड़ा ट्विटर में ट्वीट करेंगे, जिससे हमको ज़्यादा आसानी होगी। तो चलिए इतना हेल्प कीजिए, और मम्मी का फ़ोटो मैं आगे डाल रही हूँ, थोड़ा देख लीजिए। अरे वैसा नहीं होगा।